नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में जो हिंसा के बाद वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो भारत पहुंच गई हैं। और भारत पहुंचने पर देश की सरकार इस समय बहुत संजीदा तरीके से इस मामले को ले रही है, क्योंकि वहां जबरदस्त हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बांग्लादेश को छोड़ दिया। तो बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट दिए थे। देश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम संदेश वो देना चाहती थी, लेकिन शेख हसीना बिना संदेश दिए ही सेना के हेलीकॉप्टर से भारत देश के गाजियाबाद जिले में हिंडन एयरपोर्ट पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसी के साथ साथ हमारे भारत के अजीत डोभाल, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये पूरी घटना क्या है, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के पूरे देश में फैल गया और धीरे धीरे और सरकार विरोधी प्रदर्शन होने लग गए और 2 दिन में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हुई। ये सारा मामला था आरक्षण को लेकर के, और ये आरक्षण जिस तरीके का जनता चाहती थी उस तरीके का आरक्षण सरकार द्वारा नहीं दिया गया था और इसी की वजह से वो ढाका छोड़ करके भारत पहुंची शेख हसीना। और नियंत्रण रेखा को भारत देश ने कहा है सेना के हाथ में दे दिया जाए, जिससे कि भारत और बांग्लादेश की सेना जो है इस समय नियंत्रण रेखा पे पूरी तरीके से चौकसी कर रही है। और हसीना के जाने के बाद ढाका में अराजकता और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने देश के निर्माता और शेख हसीना के पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को खंडित कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर अंदर धावा बोल दिया और वहां लूटपाट की, कुर्सियां सोफे उठा करके ले गए। ऐसे बहुत से वीडियो सोशल मीडिया में दिखलाई पड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य न्यायाधीश के आवास और संसद भवन में भी जमकर उत्पात मचाया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरे देश में अगले 3 दिन अवकाश घोषित कर दिया गया है और सारी जिम्मेदारी अब सेना ने संभाल रखी है। अब सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही है। आंदोलनकारी छात्रों और नागरिकों से घर में लौटने की अपील सेना ने की है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलकर के आगे की योजना सेना तैयार कर रही है। और बांग्लादेश के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि वो सरकार के साथ हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पे भी कल बैठक हुई और लगातार इस मामले को लेकर के गंभीरता बढ़ती जा रही है और सीमा पर सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके प्रभाव भारत में क्या पड़ने वाले हैं ये बात भी देखने। तो बांग्लादेश में उनका कहना है वो अब शेख हसीना वापस नहीं जाएंगी और ब्रिटेन में जाने का अभी उनका तय नहीं है। तो तीसरा मुल्क कौन होगा जहां पर कि शेख हसीना जाएंगी, ये बात आने वाले समय में पता लगी है। बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ घर घर बैठ बनाने की भी कोशिश करी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव भी होने जा रहे हैं और 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक विभिन्न आयोजन उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन से संपर्क कर प्रत्येक घर व दुकानों में तिरंगा फहराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान के बड़े स्तर पर भाजपा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो 13, 12 और 14 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। अमर बलिदानियों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान जो है पूरे देश में चलाने की इस समय बात की जा रही है। बात करते हैं विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं। कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार ने कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। योजना के तहत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ इनसे जुड़े और क्लस्टरों का भी विकास और निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मूंगफली है, मिर्च है और हरी मटर जैसी फसलों के क्रॉप क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे, जिससे कि किसानों को फायदा हो सके। तो विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने की है और कहा है कि 187.70 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के साथ उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां कुल उपलब्ध भूमि के 76% पर खेती की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती किसान करने वाले हैं।
हरदोई में बात करते हैं फर्जी रिपोर्ट देकर ठगने वाले डॉक्टर। हरदोई में गर्भवती महिलाओं को फर्जी HIV रिपोर्ट देकर डराने और ठगने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने हरदोई से पैथ लैब संचालक और श्रावस्ती से कथित डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दिल्ली में जिस तरीके से IAS कोचिंग बेसमेंट में चला करके और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। दिल्ली में IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी उन्होंने पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नोटिस भी उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है कि सभी को अब 30 सितंबर को जवाब दाखिल करना है इस बारे में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोंडा में गए और उन्होंने वहां 2 टूक शब्दों में कहा कि दागी पुलिस कर्मियों को थानों में अहम पदों पर तैनाती न दी। तो अफसरों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी वहां जायजा लिया और उन्होंने अफसरों को विकास कार्यों के लिए गंभीर होने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में SP से साफ साफ कहा है कि दागी छवि के पुलिस कर्मियों को थाने में कोई अहम पद न दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जिलों में अपराधों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल ही जीवन मिशन के तहत पाइप बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराकर पूर्व की तरह बनाया जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जल निगम के अधिकारी कितना मानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं वक्फ अधिनियम को लेकर के उठ रहे सवालों को लेकर के। सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार ने दलील दी है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।